क्या आपने कभी सोचा है भारत का वह समय कौन सा था जब सोने के सिक्के चलन में थे, जब साहित्य विज्ञान और कला ने नई ऊंचाइयां छू ली थीं और जिसे इतिहासकार भारत का स्वर्ण युग कहते हैं? वही समय था गुप्त साम्राज्य। आज के इस लेक्चर में हम गुप्त साम्राज्य की स्थापना से लेकर उसके पतन तक पूरी जानकारी समझेंगे, आसान भाषा में। गुप्त वंश की स्थापना गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। उन्होंने छोटे राज्य से शुरुआत की और विवाह संबंधों के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाई। उनके बाद गुप्त वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक बने समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त महान विजेता। समुद्रगुप्त को इतिहास में एक महान सम्राट माना जाता है। उन्होंने कई राज्यों को पराजित किया और साम्राज्य का विस्तार किया। उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उनकी नीति बहुत समझदारी वाली थी। कुछ राज्यों को सीधे अधीन किया, कुछ से कर लिया, कुछ को मित्र राज्य बनाया। जब शासक शक्तिशाली और रणनीतिक होता है तो साम्राज्य स्थिर और मजबूत रहता है। चंद्रगुप्त द्वितीय और स्वर्णकाल। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। व्यापार बढ़ा, सोने के सिक्के प्रचलित हुए और देश समृद्ध हुआ। इसी काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रशासन व्यवस्था। गुप्त शासन बहुत व्यवस्थित था। राजा सर्वोच्च था। साम्राज्य को भुक्ति प्रांत में बांटा गया। प्रांत को विषय जिला में विभाजित किया गया। गांव स्तर पर ग्राम सभाएं थीं। गुप्त शासन बहुत व्यवस्थित था। राजा सर्वोच्च था। साम्राज्य को भुक्ति यानी प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों को विषय यानी जिलों में विभाजित किया गया था। गांव स्तर पर ग्राम सभाएं कार्य करती थीं।